पूर्णिया में एक लड़की को स्मैक खरीदने का पैसा नहीं मिलता है तो वो अपना खून 10 बार बेचता है और 10 बार खून बेचकर जो पैसा उसको मिलता है उसी पैसे से वो स्मैक खरीदता है और फिर उसका नशा करता है। एक ऐसा भी लड़का है जो अपने घर वालों से पैसा मांगता है स्मैक खरीदने के लिए। घर वाले पैसा नहीं देते हैं तो वो अपने घर में ही आग लगा देता है। एक ऐसा लड़का भी पूर्णिया का है जो अपनी गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए स्मैक बेचने के धंधे में उतरता है और उस लड़के की अंततः पूर्णिया में ही मर्डर हो जाती है। और ऐसी हजारों कहानियां आपको पूर्णिया से मिल जाएंगी जिसमें आपको स्मैक का कहर दिखेगा और यह दिखेगा कि कैसे आज के युवा सूखे नशे के चलते बर्बाद हो रहे हैं। और अगर डेटा की बात की जाए तो महज 1-1.5 महीने के भीतर लमसम 8 करोड़ रुपए का स्मैक पूर्णिया की पुलिस ने पकड़ा है। हम आपको पूरी बात बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे सूखे नशे के चलते बच्चे बर्बाद हो रहे हैं पूर्णिया खास तौर पर। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा वेबसाइट है जो मात्र 499 में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 में ये लोग आपको देते हैं 600 घंटे से ज्यादा का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं। इसके अलावा हर विषय का अलग नोट्स, हर विषय का अलग टेस्ट सीरीज देता है और मात्र 499 में आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स खरीद सकते हैं। अब लौटते हैं पूर्णिया में। पूर्णिया से जो स्मैक पकड़ाया है 30 नवंबर से लेकर अभी 15-16 जनवरी तक, उसकी कीमत है 8 करोड़ के आसपास। लमसम 7.5 किलो का खेप पकड़ा है पुलिस ने और 1 ग्राम जो स्मैक होता है वो बिकता है 900 से 1000 मार्केट में। पूर्णिया में सोचिए कि कितने बच्चे इस धंधे में उतर गए होंगे ये काम करने के लिए। आमतौर पर जो स्मैक है वो नेपाल से, मणिपुर से, पंजाब से, उड़ीसा से, बंगाल से आता है। सबसे ज्यादा स्मैक पूर्णिया में जो पहुंच रहा है वो बंगाल के ही थ्रू पहुंच रहा है और स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां के बच्चे स्मैक के ऐसे चपेट में आए हैं कि अब वो अपने घर को भी जलाने लगे हैं, अपने आप का खून बेचने लगे हैं और अगर उनको पैसा ना मिले तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि इस स्मैक के धंधे के चलते क्रिमिनल्स भी बढ़ रहे हैं। एक लड़का तो मारा गया, 2023 में एक लड़का आया था इस धंधे में, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसके मर्डर के आरोप में 2-3 आदमी जेल में है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि जिसको मारना था उन्होंने मार दिया। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्मैक ने पूरे पूर्णिया को दबोच कर रखा है और चाह कर भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वहां के पुलिस अफसर भी दबी जुबान में इस बात को मानते हैं कि पूर्णिया को स्मैक अब बर्बाद कर रहा है और जिस सूखे नशे के चलते कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, अब पूरा पूर्णिया का जो युवा है वो इस सूखे नशे के चपेट में आ चुका है। कई लड़के तो ऐसे हैं जो स्मैक खुद ही बना दे रहे हैं, मतलब कि नकली स्मैक बना रहे हैं। ज्यादा फायदा के लिए उनके दिमाग में ये आइडिया आता है, वो खुद ही स्मैक को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जाकर उसी रेट में यानी कि 900-1000 रुपए के रेट में पुड़िया में देते हैं। एक पुड़िया में 1-1.25 ग्राम के आसपास होता है। और अब ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शौकिया इस धंधे में जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि स्मैक पीने का पीना हो जाएगा और उसके बाद अगर हम स्मैक बेचने के धंधे में आ गए तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। डेटा यह भी कहता है कि स्मैक, चरस, गांजा धड़ल्ले से बिक रहा है, सबसे ज्यादा स्मैक बिक रहा है और जो आजकल के नए युवा हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे बात पैसे की हो, नशे की हो या फिर रौब दिखाने की। पूर्णिया के जो एसपी हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूखा नशा पूर्णिया को बर्बाद कर रहा है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।